श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 को है सावन महीने की सोमवार की अष्टमी। दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी इतनी ज्यादा खास है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस बार की सावन महीने की सोमवार की अष्टमी पड़ रही है सावन के महीने में, मतलब सावन के महीने के चौथे सोमवार को। इसलिए दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी का महत्व बहुत ही बड़ा है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि सोमवार की अष्टमी तो साल में वैसे भी बहुत ही कम पड़ती हैं, पर जब वही सोमवार की अष्टमी सावन के महीने में पड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस सावन महीने में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सावन महीने की सोमवार की अष्टमी का यही मात्र एक सबसे बड़ा उपाय है, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जिस काम के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय करते हो, 31 चावल के दाने वाला उपाय, भाई आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन, मतलब 12 अगस्त के दिन किया जाने वाला 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये फोटो में लाइव देखकर समझाने वाले हैं कि भाई आप लोगों को चावल के दाने कैसे लेने हैं, हरी मूंग के दाने कैसे लेने हैं, बेलपत्र कैसे लेना है, उनको कहां कहां पर समर्पित करना है और उपाय में आपको क्या क्या चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीजें हम आपको लाइव फोटो में देखकर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रश्न निकल कर आए थे कि भाई हमें भी जो है यहाँ पर ये 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है, पर आप हमें ये उपाय जो है फोटो में लाइव देखकर समझा दीजिए, ताकि हम भी ये वाला जो उपाय है ये सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन अच्छे से कर सकें। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि देखो सावन महीने की जो सोमवार की अष्टमी है वो एक समय के बाद पड़ रही है। ठीक है, देखो जब मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बात भी कही है कि भाई इस दिन अष्टमी नहीं है, इस दिन सप्तमी है, तो उसका भी जवाब हम लोगों को दे देते हैं। देखो 12 अगस्त 2024 के दिन सप्तमी है, पर सिर्फ 7:55 तक, 7:55 के बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, मतलब सोमवार की अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। कितने बजे से? देखो 12 अगस्त के दिन जो सुबह के 7:55 होंगे, उसके बाद से जितना भी जो समय रहेगा वो पूरा अष्टमी तिथि का रहेगा, मतलब सोमवार की अष्टमी का रहेगा। तो जो आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं 31 चावल के दाने वाला उपाय, ये आपको 12 अगस्त के दिन सुबह के 7:55 के बाद करना है, क्योंकि 7:55 के बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, मतलब सोमवार की अष्टमी यहाँ पर लग जाएगी। इसलिए दोस्तों मौका मिला है तो अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। इसलिए हम आप लोगों को इतने बड़े और विशेष मौके पर ये वाला जो उपाय है ये लाइव फोटो में समझाने वाले हैं, क्योंकि इस वाले उपाय को हमने आपको अभी तक फोटो में नहीं समझाया, क्योंकि ऐसा विशेष दिन, ऐसा विशेष मौका आया ही नहीं है। तो इस बार आया है तो आप लोगों को ये वाला उपाय अच्छे से यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है 31 चावल के दाने वाली जो उपाय की सामग्री है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी विधि जानेंगे कि भाई इस उपाय में आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा और कभी आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो। देखो ये वाला जो उपाय है ये आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, या कोई दुख और परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप उसके लिए भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, उपाय किसको करना है? देखो कोई व्यक्ति ये उपाय अपने लिए भी कर सकता है और अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी घर का कोई बड़ा या मुख्य सदस्य भी ये वाला उपाय कर सकता है। ठीक है, या घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए ये 31 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हैं, या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। और घर में से अपने लिए सभी सदस्य अलग अलग भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर उनकी खुद की कोई मनोकामना है तो भाई आप लोग अपना ये 31 चावल के दाने वाला उपाय सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, जिस दिन सावन महीने का चौथा सोमवार पड़ रहा है। विशेष दिन है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा यहाँ पर इस दिन ये दिन पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये वाला उपाय आपको करना किस समय है। तो देखो ये वाला उपाय आप लोग विशेष रूप से सुबह के समय करना है। सावन महीने की सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है वो 12 अगस्त 2024 के दिन सुबह 7:55 के बाद से पड़ेगी। ठीक है, तो उस दिन आप लोगों को 7:55 के बाद सुबह कभी भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। बाकी शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना। बस उपाय सुबह करो चाहे शाम को करो, भगवान शिव जी के लिए कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना, जैसे कि सुबह सुबह कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, आप लोग कुछ ना कुछ तो शिव जी पर जरूर चढ़ाने के लिए लेकर जाओगे ही जाओगे, है ना। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल में जाओ तो अपने साथ में एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर चले जाना और अपना उपाय कर लेना, है ना। तो भाई करना क्या है अब वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो उपाय की सामग्री सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इस उपाय में हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है। तो देखो उपाय के नाम में आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी, 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो सबसे पहली चीज हमें 31 चावल के दाने यहाँ पर लगने वाले है ना। तो भाई चावल के दाने सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि इस उपाय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है, क्या है? 31 चावल के दाने।
दाने। तो देखो चावल के दाने आपको कैसे लेने हैं वो ध्यान से यहाँ पर देख लो आप लोग। ये जो है बासमती चावल है, देखो कितना लंबा साइज है इनका। तो आपको भी भाई अपने जो चावल हैं वो बिल्कुल ऐसे लेने हैं, साबुत वाले। साबुत कहने का मतलब है जो चावल आपके घर के रसोई घर में हो, आपको उन्हीं चावल के दाने को लेना है। पर थोड़े से चावल के दाने निकालकर उनमें से 31 चावल के दाने जो है उन्हें अलग से निकालकर छांट लेना है। छांटने का मतलब यह है कि इन चावल के दानों में बहुत दाने टूटे हुए भी होते हैं, कटे पिटे भी होते हैं, दाग वाले भी होते हैं। तो आपको जो है अच्छे अच्छे साबुत चावल के दाने इस तरीके के जो है यहाँ पर आपको निकाल के रख लेने हैं, ठीक है। जो कि हमने देखो आपके सामने ये निकाल कर रखे हुए हैं। इनमें से एक भी दाना जो है टूटा हुआ नहीं है। हमने आपको एक दो दाने टूटे हुए जो है वो इसके अंदर डालकर रखे हुए हैं ताकि हम आप लोगों को बता सकें, ठीक है। तो देखो एक दाना मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। देखो ये वाला जो दाना है ये कितना है, आधा है, मतलब टूटा हुआ है। तो इस दाने को आप इस तरीके के जो दाने होंगे वही वो आप उपाय में प्रयोग नहीं कर सकते। जो ये साबुत चावल के दाने हैं, लंबे लंबे आपको अलग ही दिख रहे हैं, भाई ऐसे चावल के दाने आप लोगों को इस उपाय में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर में भले ही बासमती ना हो, दूसरे चावल तो होंगे ना, भाई उसका जितना बड़ा साइज है भाई वो फुल साइज के चावल आप लोगों को यहाँ पर लेने हैं। कितने लेने, 31 दाने लेना है, गिन के निकालना है, अलग से अच्छे से छांट छांट के निकालना है, कोई भी दाना टूटा हुआ या कटा पिटा ना हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 31 चावल के दाने, है ना। उसके बाद में दोस्तों 31 हरे मूंग के दानों की बारी आती है। तो देखो हरे मूंग के दाने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि भैया हमें बताओ कैसे होते हैं। तो देखो ये होते हैं हरे मूंग के दाने। आपने हरे मूंग की दाल सुनी है, हरे मूंग की दाल आपने खाई भी होगी। तो बस वही ये दाने होते हैं, बस ये कटे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पूरे सैगे होते हैं, साबुत होते हैं ना। तो भाई हरे मूंग के दाने जो है अगर आपके पास नहीं है, घर में उपस्थित ना हो, तो आप किसी किराने की दुकान से जाकर ला सकते हैं। कितने लाने हैं, ये भी आपको 31 ही लाने हैं, 31 ही लाने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये भी कुल मिलाकर 31 हरे मूंग के दाने हैं जो कि आपके सामने रखे हों। ये भी बिल्कुल साबुत हैं। इन दानों को लेते समय भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दाना टूटा हुआ, कटा पिटा या खंडित ना हो, है ना। अब आप ध्यान से देख लो कैसे दिखते हैं ये हरे मूंग के दाने। इस तरीके के जो है ये हरे मूंग के दाने यहाँ पर दिखते हैं। तो ये भी आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने, 31, है ना। तो 31 हरे मूंग के दाने यहाँ पर आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री आएगी वो आएगी हमारी बेलपत्र, ठीक है। क्या आएगी, बेलपत्र। अब देखो बेलपत्र भी आपको बिल्कुल अच्छी साबुत लेनी है, खंडित वाली नहीं लेनी है। कितनी लेनी है, ये भी 31 ही लेनी है, 31 ही लेनी है ना। तो भाई अभी हमने आपको समझाने के लिए एक बेलपत्र रखी हुई है, क्योंकि अभी से अगर हम रख लेंगे तो भाई उस दिन तक जो है यहाँ पर बेलपत्र मुरझा जाएगी। इसलिए हम जो है आपके सामने एक बेलपत्र आपको समझाने के लिए लेकर आए हुए हैं ना। तो भाई ये है कुल मिलाकर सामग्री 31 यहाँ पर आपको बेलपत्र लेनी पड़ेंगी, 31, है ना। तो हमारे सामने क्या है, 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र, समझ लो आप लोग, है ना। अब दोस्तों ये जो सामग्री है उपाय की, ये आपको उपाय को करते समय, मतलब सुबह चाहे उपाय कर रहे हो सोमवार की अष्टमी के दिन, चाहे शाम को कर रहे हो, अपनी ये जो उपाय की सामग्री है ये विशेष रूप से जरूर लेकर जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करेंगे कि भैया अगर हमें ये बेलपत्र ना मिले तो उस जगह पर हम क्या करें, हमें 31 ना मिले, कम मिले तो हम क्या करें। तो देखो उसका जवाब तो हम सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि देखो उपाय के बारे में हम आपको पहले ही बता रहे हैं। तो अगर हो सके तो भाई आपको 31 बेलपत्र अगर खुद से मिल रही है या आप खरीद कर भी ला सकते हो तो खरीद लेना, और अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, उस जगह पर हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। पर पहली कोशिश यही हो आपकी कि भाई आपको खुद से 31 बेलपत्र ये यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि भाई ये वाला जो उपाय है ना, ये भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा। तो देखो अभी तो हम चौखट पर नहीं पहुंच सकते, तो हम यहाँ पर आपको मोबाइल के माध्यम से बताएंगे कि भाई आप लोगों को ये जो सामग्री है 31 चावल के दाने वाले उपाय में, ये कहाँ कहाँ पर समर्पित करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो है दोस्तों, ये जो उपाय है ये शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा, इसलिए आप लोग इस उपाय को जाते से ही करेंगे। इस उपाय को करने के बाद फिर आप अपनी जो भी पूजन अर्चना है उसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे आप लोग अपने घर से निकलते हैं तो भाई शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, चाहे सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, ठीक है। विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। बस सुबह अगर 12 अगस्त के दिन कर रहे हो तो सुबह 7:55 के बाद इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को यहाँ पर आप लोग करना, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले हम लोग उपाय समझ लेते हैं। तो आप अपने घर से निकल जाना और शिव जी के मंदिर, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंचकर चौखट पर आकर रुक जाना। चौखट पर आकर आप लोग अपनी जो भी उपाय की सामग्री है उसे निकाल लेना, ठीक है। चौखट पर आकर जैसे ही आप लोग रुक जाते हो और अपनी उपाय की सामग्री निकाल लेते हो, तो उपाय की सामग्री में से सबसे पहले आप लोगों को अपने 31 चावल के दाने यहाँ पर निकालने हैं। कितने, 31 जो आप चावल के दाने घर से गिनकर लेकर आए हैं ना, उन्हें निकालने। ये सारी सामग्री आपको घर से पहले से गिनकर लेकर आनी है ना। तो भाई 31 जो चावल के दाने हैं वो आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर की चौखट पर आकर निकाल लेने हैं और यहाँ पर आकर रुक जाना है। मंदिर के अंदर अभी प्रवेश नहीं
करना है, क्योंकि ये 31 चावल के दाने हमें शिव जी के मंदिर की चौखट पर ही चढ़ाना है ना। अब देखो शिव जी के मंदिर की चौखट अब आप समझ लो सामने ये है ना, तो भाई आप शिव जी की चौखट की कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। तो भाई लेफ्ट हैंड और साइड और राइट हैंड साइड आपको किस तरफ ये चावल के दाने समर्पित करने हैं, किसी भी एक साइड पर। इससे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती कि भी आप लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो भी यहाँ पर आपका उपाय काम करेगा, राइट हैंड साइड करोगे तो भी आपका ये उपाय बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। तो भाई आप जब भी शिव जी के मंदिर की चौखट पर पहुंचो उपाय करने के लिए, तो सबसे पहले अपने 31 चावल के दाने निकालना और शिव जी के मंदिर की किसी भी एक चौखट पर, किसी भी एक तरफ की चौखट पर आप लोगों को ये समर्पित कर देना है। और ऐसे समर्पित करना कि भाई थोड़े से कोने में रखना, ये किसी के पैरों में ना आए, है ना। चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड भी समर्पित कर सकते हो शिव जी की चौखट की, या तो लेफ्ट राइट हैंड साइड भी चौखट के जो है आप लोग समर्पित कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शिव जी के मंदिर की चौखट पर किसी भी एक साइड में सबसे पहले जाकर आप लोग अपने जो 31 चावल के दाने हैं इनको समर्पित कर देना। ये शिव जी की चौखट पर ही समर्पित होंगे, इस बात का ध्यान रखना। शिव जी की चौखट के बीचों बीच समर्पित नहीं होंगे, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। या तो लेफ्ट हैंड साइड समर्पित होंगे या राइट हैंड साइड समर्पित होंगे। जब आप इन 31 चावल के दाने को शिव जी की चौखट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड समर्पित करें, तो उस समय आप अपनी मनोकामना विशेष रूप से यहाँ पर बोल दीजिएगा, ध्यान से बोल दीजिएगा। मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपनी 31 चावल के दाने शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाइए, है ना। और प्रवेश करने के बाद आप नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाइए, शिव जी के पास में भी आपको नहीं जाना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने नंदी बाबा की तस्वीर है ना। आप जिस भी शिव मंदिर में गए हुए होंगे वहां पर शिवलिंग के सामने सामने बिल्कुल नंदी बाबा जरूर बैठे हुए होंगे ना। तो भैया आपको शिवलिंग के पास में अभी नहीं जाना है, पहले आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है। जैसे ही आप चौखट पे जो है 31 चावल के दाने समर्पित करते हो, उसके बाद सीधा आप लोगों को यहाँ पर अपने नंदी बाबा के पास में आ जाना है, ठीक है। और नंदी बाबा के पास में आकर आप लोगों को अपने 31 जो हरे मूंग के दाने हैं वो निकाल लेना है। कितने? जो 31 हरे मूंग के दाने हैं ना, इनको निकाल लेना है। यहाँ पर बैठ जाना, आप लोग खड़े खड़े नहीं समर्पित करना है, बैठ जाना। बैठने के बाद आप देखना सामने कि जिस भी शिव मंदिर में आप गए हुए होंगे वहां पर नंदी बाबा बैठे होंगे, और नंदी बाबा का एक पैर या तो उठा हुआ होगा या मुड़ा हुआ होगा। इस तस्वीर में भी आप लोग देख लो कि इनका एक पैर मतलब उठा हुआ है ना। एक पैर तो सही है, जैसे वो बैठते वैसे ही बैठे हैं, पर एक पैर यहाँ पर उठा हुआ है, या तो किसी किसी मंदिर में ये पैर मुड़ा हुआ भी होता है, तो आपको एक पैर वो अलग ही दिख जाएगा। तो इन 31 हरे मूंग के दानों को आपको इस वाले पैर के यहाँ समर्पित करना है। किस वाले पैर के यहाँ? इस वाले पैर के यहाँ। देखो ये वाला जो पैर आपको दिख रहा है ना, इस वाले पैर के यहाँ आपको ये 31 हरे मूंग के दाने अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित करना है। जो मनोकामना चावल को समर्पित करते समय बोलोगे शिव जी की चौखट पर, वही मनोकामना यहाँ पर नंदी बाबा के इस उठे हुए पैर के पास में इन 31 हरे मूंग के दानों को समर्पित करते समय बोलोगे, ठीक है। पर ध्यान रखना नंदी बाबा के इस उठे हुए पैर के पास में ही आप लोगों को अपने ये 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है, ठीक है। यहाँ पर ये 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करने के बाद अब आप लोगों को नंदी बाबा के पास से भी उठ जाना है, और कहां पर आ जाना है? सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को सीधा अपना जो है मतलब 31 जो बेलपत्र आपके पास बची हुई होंगी, इनको लेकर सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है, ठीक है, और बैठ जाना है। अब बैठने के बाद आप अपनी जो 31 बेलपत्र लेकर आए हैं इनको एक साथ सबसे पहले जमा लीजिए। देखिए अगर हो सके तो इस उपाय में आप जो अपने साथ में 31 बेलपत्र लेकर आए हुए हैं, इन 31 बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में, अगर आप चाहें तो भाई एक पीले चंदन का टीका लगा सकते हैं। सारी 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीले चंदन का एक टीका लगा सकते हैं। अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने 31 चावल के दाने एक साथ समर्पित करे, 31 हरे मूंग के दाने हमने एक साथ समर्पित करे, उसी तरीके से हमें 31 बेलपत्र भी पहले से एक साथ जमाना है और एक साथ जमा कर रख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये 31 बेलपत्र हमें कहां पर समर्पित करना है? शिवलिंग के एक स्थान पर समर्पित करना है, जो कि माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान है। अब आप लोग देख लो कि ये शिवलिंग आपके सामने है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है आगे की साइड वाली, भाई उस जलाधारी का जो आगे का बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो आपको अपनी ये जो 31 बेलपत्र जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, ये इस वाले स्थान पर समर्पित करनी है। जो जलाधारी जहां से जल बहता है ना, इस तरफ से जल बहता है, तो भाई ये जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का भाग होगा, हिस्सा होगा ना, इस जगह पर आपको अपनी इस बेलपत्र को समर्पित करना है। देखो बेलपत्र कैसे समर्पित करोगे, ये जो है बेलपत्र आप लोग यहाँ पर ऐसे ही समर्पित करोगे, ठीक है। जिस तरीके से शिवलिंग पर करते हो वैसे यहाँ पर आपको जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में अपनी 31 बेलपत्र को अपनी मनोकामना को करने के साथ में एक साथ यहाँ पर समर्पित
कर देना है। ठीक है, ये फिलहाल हमने आपको मोबाइल में तस्वीर दिखाई है, तो वहां पर आपकी जलाधारी होगी, तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में भी आप लोगों को अपनी ये जो 31 बेलपत्र जो आपने एक साथ जमाई हुई है भाई उनको एक साथ समर्पित कर देना है और भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी यहाँ पर जाप करना है विशेष रूप से। उसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब अगर आप अपनी पूजन अर्चना करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने के बाद कर सकते हैं, चाहे सुबह करना चाहते हो चाहे शाम को दीपक लगाना चाहते हो, तो पहले उपाय को करने के बाद आप अपनी जो भी पूजन अर्चना है उसको कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो भाई आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि भाई आप शिव जी के मंदिर जब उपाय को करने के लिए जाओ तो अपने 31 चावल के दाने और 31 हरे मूंग के दाने अपने साथ में लेकर जाओ, और जो 31 बेलपत्र आपको नहीं मिली है ये 31 बेलपत्र आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र पहले से चढ़ी हुई होंगी भाई उनमें से 31 बेलपत्र अलग से निकाल लो, छाट लो और फिर उसे अपने उपाय में प्रयोग कर लो। ठीक है, पर जो भी बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से इन 31 बेलपत्र को लोगे उपाय में इस्तेमाल करने के लिए वो भगवान से आज्ञा लेकर करना और धोकर ही इस्तेमाल करना। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जो है वापस से मंदिर के बाहर जाकर शिवलिंग की जो शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहां से वापस से उपाय शुरू करना, क्योंकि आप जो है अभी पहले 31 बेलपत्र को लेने के लिए शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के पास में जाओगे, तो इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर पाओगे। कोशिश आप यही करना कि आपको खुद से जो है ये 31 बेलपत्र मिल जाए। बस दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों ये वाला उपाय आप लोग इस सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करना, आपकी मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण जरूर होगी। बाकी दोस्तों अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।